एक तो है नंबर 1 है बेटा वेव ऑप्टिक्स, नंबर 1 बेटा वेव ऑप्टिक्स। नंबर 2 है बेटा आपका वो है आपका दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और थर्ड है बेटा एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम और न्यूक्लियाई से कुछ पार्ट आएगा, तो वो जो पार्ट आएगा उसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेटली बेटा, मैंने बोला बेटा ये 3 चैप्टर है बेटा, इनमें से आज हम जो डिस्कस करें बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस से अकॉर्डिंग उन्हीं से आपके क्वेश्चन जो है 99% अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा जो पहली है, पहला बेटा आपका फर्स्ट मैंने कहा है व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, किससे रिलेटेड बेटा, वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बेटा मैं पीडीएफ भी डालूंगा ये साथ के साथ, लेकिन पहले बता रहा हूँ वेव फ्रंट क्या होता है बेटा। बता रखा आपको कि एक कंटीन्यूअस पाथ होता है जिसमें किसी मीडियम के पार्टिकल क्या करते हो, वाइब्रेट करते हो। यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का यूं भी बढ़ सकता है कि भाई वेव फ्रंट कितने टाइप का, 3 टाइप का, स्फेरिकल है, प्लेन है और क्या सिलेंड्रिकल है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बढ़ सकता है कि इनके बीच में 2 पॉइंट है, किसी वेव फ्रंट पर कितना एंगल होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है, 0। कितना होता है बेटा, 0। एक वेव फ्रंट पर चाहे 1,00,000 पॉइंट हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, 0। कर लोगे तो यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा बेटा आपका। नंबर 2 है बेटा हाइजन प्रिंसिपल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइजन प्रिंसिपल। इसके 2 प्रिंसिपल थे बेटा, इसके 2 प्रिंसिपल थे। एक था कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट किसका बिहेव करता है बेटा, फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिसका नाम था सेकेंडरी वेवलेट्स एंड ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड क्या था कि हम क्या डाले, टेंजेंट किसके ऊपर, सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर, किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या देता है बेटा, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा यहाँ ये वाला हाइजन प्रिंसिपल। नाउ थर्ड है बेटा, थर्ड है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेटा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या था बेटा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहां पर, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी ऑन द बेस ऑफ सुपरपोज प्रिंसिपल फ्रॉम द कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। जब 2 कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से लाइट निकल के किसी मीडियम में चला है तो वो आपस में क्या करती है बेटा, सुपरपोज करती है, और सुपरपोज करके क्या बनाती है, एक नई वेव बनाती है बेटा। तो इंटरफेरेंस और इसकी कंडीशन बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। बेटा मैंने बताया था कंडीशन किसके लिए, ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए, ब्राइट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव, क्या बेटा, कंस्ट्रक्टिव। और एक था बेटा डायरेक्ट फ्रिंज, क्या थी बेटा, डायरेक्ट फ्रिंज, डायरेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टिव, क्या था बेटा, डिस्ट्रक्टिव। यहां कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कब होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा इसमें, इंक्रीज, और इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज, इसमें क्या होगा बेटा, डिक्रीज, और इसमें इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा। नाउ अब कंडीशन मैंने आपको इंटरफेरेंस की कंडीशन बताई थी कंस्ट्रक्टिव की जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 2n पाई, क्या होगा बेटा, 2n पाई। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, 1 नंबर का कि फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा, 0 या 2n पाई। 0 तो क्या होता है सेंटर पे, क्या होता है बेटा, सेंटर पे 0 होता है। फर्स्ट ब्राइट के लिए 2 पाई, सेकंड ब्राइट के लिए 4 पाई, ये बन जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव में क्या बताया था बेटा, मैंने डिस्ट्रक्टिव में बताया था कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या आएगा, 2n-1 into पाई, ये था बेटा। n की वैल्यू 1 टेक क्या, पाई, 2 टेक क्या, 3 पाई, 2 टेकेंगे 3 और 3 टेकेंगे 5, ये बनेगा बेटा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 5 पाई, ये चलेगा। और पाथ डिफरेंस की कंडीशन यहां क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, n into लैम्डा। ठीक है बेटा, n की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 0 किसमें होगी,
सेंटर मैक्सिमम है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए बेटा क्या बना था, डिस्ट्रक्टिव के लिए पावर डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव के लिए पावर डिफरेंस आता बेटा 2n - 1 लैम्डा बाय 2। क्या था बेटा, 2n - 1 लैम्डा बाय 2 था, ये था उसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए। यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, दैट इज द थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो है बेटा, जो फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपका फ्रिंज विड्थ। यस इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सप्रेशन, फ्रिंज विड्थ होती क्या है, इसका तो आएगा बीटा बराबर लैम्डा, हाँ भाई, बड़ी डी बटे में छोटी डी, कराया क्या कि घर में बड़ी डी, बड़ा शब्द ऊपर किसका हिस्सा हो रहा है, बड़ा डी का, बड़ी डॉटर, और छोटी डॉटर नीचे है, बड़ा डी बड़ी डॉटर, छोटा डी छोटी डॉटर। तो बेटा इंपॉर्टेंट है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लैम्डा वेवलेंथ है, यहां से इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्या आएगा बेटा, इसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है जी, ये आएगा। और यहां न्यूमेरिकल इसका भी आ सकता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, सेपरेशन xn बराबर क्या था बेटा, हमने पढ़ा था, दैट इज n into लैम्डा, क्या पढ़ा था बेटा, n into लैम्डा, हमने फ्रिंज विड्थ में जो टॉपिक करा था n लैम्डा d by d, n लैम्डा d by d, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्टिव के लिए तो ये करना है, ब्राइट के लिए, किसके लिए बेटा, ब्राइट के लिए। और डार्क के लिए सेपरेशन फ्रॉम द, ये कहां से सेपरेशन आ रहा है, सेंटर से, वो पॉइंट जहां फ्रिंज बन रही है, सेंटर से वो पॉइंट जहां पर वो फ्रिंज बन रही है। यदि वह 5 भी ब्राइट है तो n की वैल्यू 5। और बेटा डार्क के लिए, ये बेटा डार्क के लिए क्या था, 2n - 1 एंड लैम्डा d by 2d। ये किसके लिए बेटा, डार्क फ्रिंज के लिए, किसके लिए है, डार्क फ्रिंज के लिए। यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बेटा, ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। नाउ अगला टॉपिक है बेटा कि व्हाट आर कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बेटा टॉपिक आ सकता है कि कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बता रखा है बेटा, वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो कंटीन्यूअस लाइट एमिट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड ऑफ ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कैसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट एमिट करते हैं बेटा, वो कोरेंट सोर्सेज। और सस्टेन कंडीशन फॉर सस्टेन कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या थी, हमने पढ़ रखा कि एक सिंगल सोर्स से हम क्या बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सोर्स बना सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट करके। एक क्या था कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोरेंट, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोरेंट नहीं हो सकते। तीसरी कंडीशन क्या थी कि भाई जो जो लाइट 2 कोरेंट सोर्सेस लाइट से निकलकर किसी पॉइंट पे पहुंचती है तो वहां पर पावर डिफरेंस शुड बी मिनिमम। क्या होना चाहिए बेटा, पावर डिफरेंस शुड बी मिनिमम, ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब अगला बेटा, अगला टॉपिक है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कहां से अटेम्प्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन। यस इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो 5 नंबर का टॉपिक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ड्यू टू सिंगल स्लिट। जो हम सेंट्रल मैक्सिमा उसकी विड्थ निकाल रहे हैं, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या है बेटा, 2 लैम्डा d by a, विड्थ ऑफ द क्या बेटा, ये विड्थ ऑफ द सेंट्रल, क्या बेटा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ही होती है, वेयर लैम्डा वेवलेंथ है, और d क्या थे बेटा, डिस्टेंस था बेटा, और a क्या थी, सिंगल स्लिट्स का साइज, ठीक है बेटा। और डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन होती है कि साइज ऑफ द स्लिट शुड बी लेस देन वेवलेंथ, कि साइज ऑफ द स्लिट क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन वेवलेंथ। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के बाद बेटा। यहां से उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो अटेम्प्ट हो सकता है वो आएगा रिजॉल्विंग पावर। यस बेटा, रिजॉल्विंग पावर पढ़ रखा है आपने, क्या होती है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वह पावर जिसमें 2 नजदीक रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करके दिखा दे, वो अलग अलग करके दिखा दे, उनके बीच में सेपरेशन करके दिखा दे। और आपने सिंपल माइक्रोस्कोप की भी करी थी और उसकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की भी करी थी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपका। उसके बाद है यहाँ मेन ये था बेटा, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंच विड्थ वाला, मैं इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बताता रहूंगा। स्टेट एंड प्रूव। यस आगे बेटा ब्रिविस्टर लॉ। यस ब्रिविस्टर लॉ बेटा, ब्रिविस्टर लॉ तुमने पढ़े होगा, ये वाला था, ये इंटरफेस है, जब कोई लाइट बेटा
जब कोई लाइट रे आती है बेटा, ये पढ़ा था हमने, जब कोई लाइट रे आती है किसी इंटरफेस पर, ये वाली कैसी थी, अनपोलराइज, कैसी थी बेटा, अनपोलराइज। तो ये वाली जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कैसी रहेगी, अनपोलराइज। लेकिन बेटा यहाँ जो यह लाइट रे लिखी थी यह क्या हो सकती है, प्लेन पोलराइज हो सकती है। क्या बन जाएगी बेटा, प्लेन पोलराइज हो सकती है। रिफ्लेक्टेड, कौन सी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज हो जाएगी। तो इनके बीच में कितना एंगल था, 90 का। और यू एंगल क्या कहलाया था, आईपी, क्या कहलाया था बेटा, आईपी। यदि यू आईपी है तो यू क्या बन जाएगा, आईपी। ये क्या था बेटा, आर। तो यहाँ ये ब्रिस्टल लॉ है बेटा, ये म्यू बराबर है टेंजेंट आईपी, म्यू बराबर है टेंजेंट आईपी आएगा बेटा यहाँ से। इंपॉर्टेंट है ये ब्रिस्टल लॉ, इंपॉर्टेंट है। नाउ अगला टॉपिक है बेटा, अगला टॉपिक है बेटा 9। अगला बेटा इसमें व्हाट डू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। क्वेश्चन आएगा कि करंट किसके ऊपर डिपेंड करे, इंटेंसिटी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के ऊपर। करंट बेटा ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसका बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस किसका ग्राफ, करंट का वर्सेस इंटेंसिटी, वर्सेस इंटेंसिटी। जो क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन, ये वाला ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, ये था बेटा करंट और ये क्या था, इंटेंसिटी। क्या थी बेटा, इंटेंसिटी। ये ग्राफ करा था हमने, क्योंकि करंट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ अगला ये ग्राफ कराया था हमने, करंट का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, वर्सेस पोटेंशियल, जिसमें आपकी डेफिनेशन किसकी आई थी, पोटेंशियल कौन सा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा था बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है ये। यहां से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा बेटा, न्यूमेरिकल। कौन सी, आइंस्टीन की इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन जो है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, सारी रिलेशन एक में दे दी ताकि बच्चे ने याद रहे। क्या थी बेटा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा, ये किससे बैलेंस हो जाती है, चार्ज गुणा कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा, और बराबर क्या हो रहा है, h न्यू माइनस फाई नॉट। ये क्या बेटा, वर्क फंक्शन। क्या था ये, वर्क फंक्शन। ये ऐसे भी हो सकता है, h कॉमन लेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, जिसमें न्यू नॉट क्या थी बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या थी बेटा, यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या थी बेटा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। और बराबर हो सके ये h c कॉमन ले लिया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। या कौन सी वेवलेंथ था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका न्यूमेरिकल कोई से भी आपस में रिलेशन का न्यूमेरिकल 100% इंपॉर्टेंट आएगा, आएगा। इसमें से एक ध्यान रखना है कि वर्क फंक्शन आपको दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपने बेटा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करके जैसे h दे दिया तो x into 1.6 × 10⁻⁹ जूल में लेना है। किसमें लेना बेटा, जूल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, सॉरी ये तो करा दिया बेटा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया आपका, स्टेट ब्रिस्टल लॉ 9वां 10वां हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, यस व्हाट डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बेटा, यस आएगा, डी ब्रोगली आएगा भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड। और न्यूमेरिकल भी आएगा, और न्यूमेरिकल भी आएगा। मैंने बता रखा है न्यूमेरिकल डी ब्रोगली में लैम्डा बाय h बाय mv बराबर होता है h बाय मोमेंटम, h बाय क्या कर रहा है, रूट 2m e फॉर काइनेटिक एनर्जी, m फॉर मास। और बेटा h बाय 3m kT के बोल्टजमैन कांस्टेंट है, t टेंपरेचर के साथ रिलेशन है। और बेटा 12.27 एंगस्ट्रॉम्स बटे में रूट v। और यहाँ बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल आएगा, पक्का आएगा। सीधी वोल्टेज पुट कर देनी है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो वोल्टेज 100 वोल्ट है तो 100 का वोल्ट, 100 का रूट 10, आंसर तो जगह 1.227 एंगस्ट्रॉम्स। यहां से h बेस में तो 100% क्वेश्चन आता 12 एंगस्ट्रॉम्स बटे रूट v। क्लियर है। E क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, T क्या है, मोमेंटम, m क्या मास है, V क्या बेटा वेलोसिटी है। यहां से क्वेश्चन आएगा 100%। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, अगला 12वां क्वेश्चन है बच्चे, वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
इसके चांसेस है बेटा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में इंपॉर्टेंट है ये रदरफोर्ड। बेटा रदरफोर्ड मॉडल में आपका टॉपिक जो है आ सकता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसमें एक तो क्या था, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन, आर नॉट की डेफिनेशन, ठीक है बेटा। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस क्या थी, ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लेना रदरफोर्ड मॉडल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा वो था बोर। यस, इससे रिसेंट में ये वाला बोर मॉडल, क्या बेटा, बोर्स पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर के पोस्टुलेट्स 3 बताए थे और तीनों की 3 इक्वेशन थी, और उन 3 इक्वेशन के आधार पर एक तो रेडियस का था, रेडियस किसके डायरेक्टली थी, एम स्क्वायर। दूसरा था टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बताई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, ये बताई थी बेटा। इसका न्यूमेरिकल भी कराया था। ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड में n की वैल्यू 2। ये कराया गया बेटा। बोर पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, तीनों पोस्टुलेट्स इसके लिए डेरिवेशन और टोटल एनर्जी के लिए। अगला टॉपिक है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा वो आएगा आपका, जो इसकी स्पेक्ट्रम सीरीज थी, मैंने बताया था न्यूमेरिकल स्पेक्ट्रम सीरीज से रिलेटेड 1/λ बराबर क्या था बेटा, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। मेरे बेटा मैंने आपको बता दिया था कि मिनिमम वेवलेंथ करनी है n की वैल्यू, n2 की वैल्यू इंफिनिटी। यदि मिनिमम वेवलेंथ है तो n2 की वैल्यू क्या रखेंगे, इंफिनिटी, समझ गए। और मैक्सिमम है तो n2 की वैल्यू एक्स्ट्रा पैक है। तो इसमें 5 सीरीज थी, क्या थी बेटा, 5 सीरीज थी बेटा। लेमन थी, बाल्मर थी, पास्टन थी, ब्रैकेट थी और बेटा पी फॉन, क्या थी बेटा, पी फॉन। ये 5 सीरीज थी जिनकी वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी है बेटा मैंने बताया था आपको यूवी ट्रिपल आई। ये भी किसमें बिलोंग करती है, इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये विजिबल में, ये अल्ट्रावायलेट। एक बात ध्यान रखना, यदि n की वैल्यू 1 है तो कौन सा बनेगा, लेमन, और n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, तो क्या बनेगी, बाल्मर में अंदर आ रही है। और n1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो पास्टन, और n1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो ब्रैकेट, और n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, तो क्या बनेगी, पी फॉन सीरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन AMU। यस, क्या बेटा, डिफाइन AMU। AMU की डेफिनेशन देनी है, मैंने बोला था एज द 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। भाई कार्बन आइसोटोप की मास का 1/12, और ये किसके बराबर था बेटा, 1.66 10 की पावर -27 kg। और जब हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था तो ये आया था 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा, करना आपने। उसके बाद है बेटा बीच में मैंने आना क्वेश्चन नंबर 22 लिख रखा है, क्योंकि 21 मार्क के बाद 22वां क्वेश्चन आया था, 15 के बाद मैंने 22 दिया क्योंकि स्पेस नहीं बचा था बेटा, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है बेटा, वो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, आइसोटोप। यस, में आएंगे बेटा आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन विद एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, विद एग्जाम्पल आते हैं बेटा। कि नेक्स्ट अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा न्यूक्लियर साइज। क्या बेटा, न्यूक्लियर साइज। सिर्फ न्यूक्लियर साइज का आया तो न्यूमेरिकल आएगा खाली, क्या आएगा बेटा, न्यूमेरिकल। न्यूक्लियर साइज का जो आया तो बेटा क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा ओनली, न्यूमेरिकल। और बराबर था r बराबर है r0 a की पावर 1/3, a की पावर क्या था बेटा 1/3। a क्या बेटा, मास नंबर, क्या था, मास नंबर आएगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 E बराबर है mc², मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या थी बेटा, मास को किस में कन्वर्ट करना, आपने एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपने जैन ग्राम भी दे रखी, आपको मास जो कर 5 ग्राम है, 5 ग्राम को यहां पुट कर दो बेटा, n की वैल्यू 5 गुना 10 शक्ति -3, क्योंकि ग्राम में किसको बदलोगे, किलोग्राम में, तो गुणा c का स्क्वायर, c कितना है 3.0 10 की पावर 8, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी। मास को किस में बदलना बेटा, एनर्जी में। इसका क्या आ सकता है, बस न्यूमेरिकल आ सकता आएगा तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आ सकता है बेटा, मास डिफेक्ट। यस,
इंपॉर्टेंट है बेटा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब पढ़ रखा आपने, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस गिवन मास ऑफ द न्यूक्लियाई, कोई भी न्यूक्लियाई है उसकी मास बताइएगा, मास डिफेक्ट। डेफिनेशन आएगी क्या है बेटा, डेफिनेशन आएगी और न्यूमेरिकल आएगा, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है बेटा। और बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो बता रखा कि मास डिफेक्ट जो किस में होगा, AMU में होगा, तो आप में AMU को हटाकर वहां क्या कर दोगे, 1 AMU की वैल्यू हमने पढ़ रखी या 1 U की वैल्यू 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट बेटा अगला टॉपिक है इसमें कि मास डिफेक्ट हो गया बेटा, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, उसके बाद है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। 20वां क्वेश्चन है बेटा, 20वां क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बेटा। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या बेटा, डेफिनेशन। रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसकी यूनिट किसने खोज करी थी, बैकरल ने, किसने बेटा, बैकरल, इसलिए ऐसा यूनिट क्या बेटा, बैकरल है, BQ है, ठीक है बेटा। और मैंने 3 यूनिट बताई थी, बैकरल, रदरफोर्ड और क्यूरी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर और इसी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है आपको अल्फा बीटा और गामा रेज की प्रॉपर्टी में से, इसमें से बेटा प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी में से, सिर्फ अल्फा बीटा एंड गामा में से। और ये किसके आधार पर इन्होंने वो करा था, डिफरेंशिएट करा था, किसके आधार पर बांटी थी, पेनिट्रेशन पावर, किसके बेटा, पेनिट्रेशन पावर के आधार पर इनको बांटा था अल्फा बीटा गामा। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है, गामा की, सबसे कम किसकी है, अल्फा की। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 जो है डिफाइन द न्यूक्लियर, यस आएगा भाई, डिफाइन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, कुछ दोनों में एक आ जाएगा, फ्यूजन और फ्यूजन विद एग्जांपल, विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ करना आपने, इंपॉर्टेंट आएगा बेटा। और यहां जो मैंने 22वां क्वेश्चन डाला है बेटा, वो 22वां इसलिए डाला कि वो इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, क्या है बेटा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। यहां भाई तो ये लगता था dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये था बेटा रेडियोएक्टिव, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। और यहां से डीके इक्वेशन, डीके इक्वेशन क्या है, डीके इक्वेशन n बराबर है n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t, ये का हम डीके इक्वेशन, ठीक है बेटा। और यहां पर जो डीके कांस्टेंट, यस बेटा डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बेटा, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट क्या था कि लैम्डा 1/t रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम है, वो टाइम जिसका क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ एटम जो बच रहे हैं सैंपल के अंदर, वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम में क्या हो जाए 1/e टाइम्स, तो जाए बेटा 1/e टाइम्स। यहां से क्वेश्चन आएगा। तो बेटा ये आपके 22 क्वेश्चन थे, आपका सेट का पेपर इन 22 क्वेश्चनों में से आ जाएगा, 99% आएगा, ठीक है।